मेंस वाइटलिटी एंड मोर। देखिए इसमें मैं तीन प्रोडक्ट आपको बेसिकली दिख रहे हैं। एसोआ वन, दैट इज KSM 66, वाइटलिटी एच एंड वाइटलिटी ई। अश्वगंधा के बारे में, KSM के बारे में बहुत बार आपने सुना है और बहुत लोगों ने इसको ऑलरेडी यूटिलाइज किया हुआ है या कर रहे हैं, या हो सकता है आने वाले टाइम में इसको आप चूज कर रहे होंगे। बट यहाँ पे हम दो प्रोडक्टों पे विशेष तौर पे फोकस करेंगे, जो है वाइटिलिटी एच एंड वाइटिलिटी ई। देखिए दोनों को नाम सेम दिख रहा है, बेसिकली फर्क दिख रहा है एच और ई। यहाँ पे एच का मतलब है हर्बल फॉर्मुलेशन, ई का मतलब है इसेंशियल, यानी कि वो बहुत जरूरी है। और साथ में हब्स। यदि इस प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते तो पॉसिबल नहीं था कि 500 mg का या 1000 mg की टैबलेट बन जाती, तो इसके लिए दो प्रोडक्ट ही लेके पॉसिबल हो सकता था इस फॉर्मुलेशन को। बट ये दोनों एक तरीके से कॉम्बिनेशन में लेने होते हैं यदि यू आर सफरिंग फ्रॉम, और यू कैन एनहांस योर परफॉर्मेंस। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन प्रोडक्टों को आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और मेरे हाथ में ये दोनों आ, मेरे हाथ में ये दोनों प्रोडक्ट हैं और ये कल से आपकी बिलिंग में स्टार्ट होने वाले हैं। इसके साथ एक प्रोस्टेट फ्यूल भी हम स्टार्ट करेंगे कल से बिलिंग में। तो ये तीन प्रोडक्ट आपकी बास्केट में कल से बिलिंग में आएंगे। सो सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि डे बाय डे हमारी बास्केट बढ़ती जा रही है और डे बाय डे हमारी टीम बढ़ती जा रही है और हमारा बिजनेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और क्लोजिंग तो बहुत नजदीक आई हुई है। तो इसीलिए कुछ नए प्रोडक्टों का आना, तो मुझे लगता है सबके लिए एक्साइटेड न्यूज है। और आ, इसके बारे में आज हम एक तरीके से पूरा डिस्कस करेंगे। सो ये भी एक हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स वाली सीरीज का ही एक पार्ट है, यानी कि जो पांचों चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है और आयुर्वेदा है एंड न्यूट्रास्यूटिकल है और न्यूट्रीजिनोमिक्स है। ये इसी का एक पार्ट है, ये इसी का एक पार्ट से निकली हुई ये सीरीज है। यहाँ पे नाउ वी कैन से गुड बाय टू द फटीग, लो एनर्जी, और जो हमारी विद द एज जो वाइटलिटी कम होती है उसको गुड बाय बोल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट का है, इससे आप अपनी एनर्जी को, वाइटलिटी को, इनको दोबारा से वेलकम कर सकते हो। और ये एक स्पेशली फॉर्मूला है जो कि आपको मार्केट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फॉर्मुलेशन आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पे मैं सीधा मुद्दे पे बात करता हूँ। वाइटिलिटी का मतलब क्या है? वाइटिलिटी का मतलब बेसिकली टू लिव एंड डेवलप। वाइटा का यदि आप वाइटा का मतलब देखेंगे, वाइटा का मतलब होता है लाइफ, लिव, अलाइवनेस, जिंदापन। एंड वाइटिलिटी दो चीजों से बनी है। अलाइव यानी कि जिंदा, एंड डेवलपमेंट यानी कि आप जिंदा हैं और आप अपने अपनी फिजिकल और मेंटल चीजों को डेवलप कर रहे हैं। और जब आप डेवलप हो जाते हो, यानी कि फुली डेवलप हो जाते हैं, जो कि माना जाता है कि आप 22, 23, 25 साल तक फुली डेवलप हो जाते हो, और उसके बाद आपको फुली डेवलप होने के बाद आपको वाइटेलिटी जो है वो मेंटेन करनी होती है। यानी कि वही फंक्शन जो आपकी 25 साल की एज में आप में जो एनर्जी है, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलने की एनर्जी हो, चाहे वो डेली एक्टिविटी में एनर्जी हो, या सेक्सुअल परफॉर्मेंस की एनर्जी हो, उसको आप कितनी लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए वाइटलिटी। यानी कि आपका मेंटल और फिजिकल, जिसमें एक तरीके से सेक्सुअल फंक्शन बेसिकली मैं डिनोट कर रहा हूं, यानी कि सेक्सुअलिटी, वाइटलिटी मीन्स हैविंग द एंजॉय एंड फुलफिल सेक्सुअल लाइफ, लिबिडो, high energy level, arousal, performance, all play in a vital role in sexual satisfaction. The vitality means can also be treated or related to the sexual function and overall being sexuality, sexual active. और इस पीपीटी को मैंने अभी ये भी निर्णय लिया है कि आप लोगों के सजेशन थे कि हम इसको एक तरीके से साथ में एक हिंदी का भी साथ साथ में आप लोगों को ये पीपीटी हर उसमें देते जाएं। तो इसको ट्रांसलेट किया गया गूगल के द्वारा, तो एक लेमैन को भी समझने में एक तरीके से हेल्प हो सकती है। सो वाइटलिटी का सिंपल मीन्स ये है कि आप जब फुली डेवलप हो जाते हो तो अपनी एनर्जी को, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल एनर्जी को कितने लंबे टाइम तक आप मेंटेन कर सकते हो और अपने आप को एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। क्योंकि
सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली डिनोट कर रहा है आपकी इंटरनल हेल्थ को। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल लो सेक्सुअल हेल्थ है तो मतलब एक ही टाइप की आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है। ये एक तरीके से इंडिकेशन हो सकता है कि अंडरलाइंग कोई कॉज है, कोई दूसरी बीमारी है, लाइक हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, क्रोनिकल स्ट्रेस हो सकता है। सो सेक्सुअल परफॉर्मेंस डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है आपकी शारीरिक जो क्षमताएं हैं, जो फंक्शन है, जो क्रियाएं हैं, दूसरी क्रियाएं हैं, उनमें भी यदि किसी को प्रॉब्लम है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, तो इट मीन्स वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि दूसरी अंडरलाइंग कॉज भी, कोई छुपा हुआ दूसरी बीमारियां भी आपकी बॉडी में जरूर मिलेंगी। सो ये डायरेक्टली इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में आप कितना हेल्दी हैं। सो सेक्सुअल वाइटलिटी बेसिकली देखिए, ये ओनली परफॉर्मेंस, जब हम बात करते हैं तो ये परफॉर्मेंस कोई एक चीज से नहीं होता है। ये आप इसमें इन्वॉल्व होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है इसमें ब्रेन, आपका ब्रेन, आपके इमोशंस, कैसा आपका मूड रहता है, कैसा इमोशंस रहता है, आपका हार्मोन लेवल क्या है, आपका ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नलियां, उसमें कोई क्लॉग तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, या कोई थक्का तो नहीं जमा, स्कार तो नहीं जमा, या उसमें कोई इंजरी तो नहीं है। मसल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मसल्स, पेनाइल मसल्स एंड अदर मसल्स, स्पोर्टिंग मसल्स उसमें, एंड नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स, ये सारी चीजें मिलके ही एक सेक्सुअल वाइटलिटी को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अकेला ब्रेन नहीं, अकेला हार्मोन नहीं, अकेला इमोशंस नहीं, अकेला ब्लड फ्लो नहीं, अकेला मसल्स नहीं, अकेला नर्वस नहीं, ये सभी चीजें मिलके एक रेसिपी बनाती हैं। तो इसका मतलब ये है, कोई पर्टिकुलर चीज एक प्रोडक्ट से या एक इंग्रेडिएंट से कोई चीज चलने वाली नहीं है। आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें ब्रेन के लिए भी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, हार्मोन बूस्टर भी होनी चाहिए, इमोशंस को अच्छा करने के लिए मूड अपलिफ्टिंग वाली चीज भी होनी चाहिए, ब्लड फ्लो को भी बढ़ाने वाली चीज होनी चाहिए, और मसल को रिलैक्सेंट करने वाली चीज हो, और नर्वस सिस्टम में जो मैसेज पहुंचता है ब्रेन से लेके आपके ऑर्गन तक, उसमें बेसिकली वो भी एक तरीके से आपका इन वो एक तरीके से सीक्वेंस वे में होना चाहिए, उसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। सो सेक्सुअल वाइटलिटी बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक चीज से ये कंट्रोल नहीं होता, ये रेसिपी है, बहुत सारी चीजों से मिलके बॉडी परफॉर्म कर पाती है। सो इसमें मैं जैसा बता रहा था, हिंदी में मस्तिष्क, हार्मोन, भावनाएं, रक्त वाहिका, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जो आपका नर्वस सिस्टम, वो शामिल होता है। और ये पूरा का पूरा जब सारी चीजें वेल बैलेंस होती हैं, तभी आपकी सेक्सुअल फंक्शनिटी जो है, जो यौन शक्ति है, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। इसके पीछे रूट कॉज ऑफ वाइटलिटी इशू जो है, आज जो लो वाइटलिटी, बेसिकली मैं बोलूंगा जो हमारी यदि डिफरेंस देखेंगे हमारे से पहली जनरेशन और आज की जनरेशन की वाइटलिटी की पावर देखेंगे, तो आज जो 35 से 40 साल की एज में जो पावर है, वो उतनी ही पावर 50 साल की एज में होती थी हमारे से पहली वाली जनरेशन। यानी कि उनकी वाइटलिटी फंक्शन था, वो 50 साल की एज में भी बहुत ज्यादा वाइग्रस, बहुत ज्यादा वाइटल होती, उनकी वाइटलिटी पावर ज्यादा होती थी, जैसे कि आज की जनरेशन में 40 साल की एज में है। तो लगभग 10 से 15 साल का एज का डिफरेंस यंगर होने के बाद भी वो परफॉर्मेंस जो पहले वाली जनरेशन के में वाइटल परफॉर्मेंस था, वो नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? स्ट्रेस इज द बिगेस्ट इशू। स्ट्रेस, आइसोलेशन जीवन, सेडेंटरी लाइफ, मेंटल हेल्थ में बेसिकली आप देखेंगे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। आप को मैं यदि आज के रिसर्च में के तरीके से बताना चाहूं, जैसा आपका मूड होता है ना, वैसी आपकी हेल्थ भी होती है। और जो हम आज हर न्यूट्रिजेनोमिक्स की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। एपिजेनेटिक्स का मतलब है आपके जीन का बिहेवियर, और आपका जीन का बिहेवियर आपके ब्रेन के बिहेवियर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यदि आप स्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, तो आप में क्या हार्मोन बनेंगे? कोर्टिसोल हार्मोन बनेंगे। और जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो आपकी सेल तक जा रहा है। सेल में क्या है? आपका जीन है, और जीन का फंक्शन उस स्ट्रेस हार्मोन के साथ अल्टर होता है। तो आपकी मूड जो है, उससे भी आपकी हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके जीन का एक्सप्रेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है स्ट्रेस। और आपने हमेशा ही अपने बुजुर्गों से सुना होगा, बड़ों से सुना होगा कि
चिंता चिता के समान होती है, यानी कि चिंता आदमी को अंदर से खोखला कर देती है। इसका मतलब है आपका ब्रेन जब स्ट्रेस में होता है वो तो वैसे केमिकल बनाता है जो आपको अंदर से खोखला बनाता है। सो मेंटल हेल्थ इशू आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है आपकी वाइटलिटी और सेक्सुअल परफॉर्मेंस से। इफ यू आर इन डिप्रेशन स्टेट, इफ यू आर इन द स्ट्रेस स्टेट, सो आपकी वाइटलिटी जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे आपका डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और यदि आपकी एज 30 साल 35 साल प्लस है तो, और उस टाइम पे भी आप स्ट्रेसफुल हैं, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रेस के रीजन हो सकते हैं। स्ट्रेस फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण हो सकता है, जॉब इनसिक्योरिटी के कारण हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, सो मेनी इशू हो सकते हैं स्ट्रेस के। आइसोलेशन जीवन, अकेलापन रहना, लोनलीनेस फील करना, मेट्रो सिटी की लाइफ, सो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी वाइटलिटी फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन को कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कॉज है जो वाइटलिटी का इशू है आज और पहले की जनरेशन में। वो इसमें सबसे बड़ा इशू सामने जो आ रहा है अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड डाटा एंड फैक्ट्स, वो मेंटल हेल्थ इशू है। और उसके बाद है बैड डाइटरी हैबिट्स। बैड डाइटरी हैबिट्स का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, जिसमें ट्रांस फैट है जो आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है और आपका खून के प्रभाव को, फ्लो को एक तरीके से कम कर रहा है। हाई शुगर फूड, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो खा रहे हैं जिसमें शुगर वाली चीजें ज्यादा हैं, वो इन्फ्लामेशन कॉज कर रही है। इन्फ्लामेशन से आपकी आर्टरीज वेन में खून का प्रभाव कम होता है। और दूसरा आपकी एक तरीके से सेलुलर हेल्थ पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। फास्ट फूड, टाइमिंग एंड गैप ऑफ द मील, ये भी बहुत बड़ा है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बेसिकली जब आपका इंसुलिन जो होता है उसका जो लेवल है वो मेंटेन होगा, तब आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यदि हम फ्रिक्वेंटली मील खाते हैं, बार बार में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और दो खाने के बीच में, दो मील के बीच में गैप नहीं देते, तो आपका इंसुलिन स्पाइक अप रहता है और इंसुलिन ज्यादा बढ़ा रहेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो गैप ऑफ द मील इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले की जनरेशन जो थी वो डिनर के बाद ब्रेकफास्ट में लगभग 14 से 16 घंटे का गैप रखती थी, और आज इसको इंटरमिटेटिंग फास्टिंग हम बोलते हैं, यानी कि एक गैप के बाद खाना खाना, एक लंबे गैप के बाद ब्रेकफास्ट और डिनर में। बट आज ये गैप कम हो गया जिसकी वजह से इंसुलिन हाई रहता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन ज्यादा रहता है, और जिसको आप कफ की प्रॉब्लम बोलते हैं और पित्त की प्रॉब्लम बोलते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से भी वाइटलिटी में फर्क पड़ता है। बहुत सारी डेफिशिएंसी आज देखने को मिल रही है खाने पीने से, या शरीर में आज कुछ चीजों की कमियां दिख रही हैं। जैसे आप देखेंगे फोलिक एसिड, विटामिन D3, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा फैटी एसिड, ये कॉमन डेफिशिएंसी है बेसिकली। और इनका डायरेक्टली कनेक्शन है आपके टेस्टोस्टेरोन से, आपके मूड से, आपकी मसल रिलैक्सेशन से, आपके ब्रेन से। तो ये जो आपको मैं स्क्रीन पे विटामिन D3, जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा बता रहा हूँ, ये हमारे सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत वाइटल होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी आज कॉमन देखने को मिल रही है। सेडेंटरी रूटीन जो है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज की कमी की वजह से आपका फैट सेल ज्यादा है, मसल सेल कम है, उसकी वजह से भी आपका हार्मोन जो है वो डिक्रीज होता है और आपका जो फंक्शन है, आपका स्टेमिना है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नेचुरली आपके ग्रोथ फैक्टर कम होते हैं, जिसमें हॉर्मोन्स हैं, जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन से लेके टेस्टोस्टेरोन, और आपके बॉडी का जो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रोडक्शन है, बेसिकली जो आर्जिनाइन हम डिस्कस करते थे, वो इसमें कन्वर्ट होता था। ये भी बॉडी की क्षमता कम हो जाती है विद द टाइम, जो कि एक तरीके से वासोडाइलेशन का काम करता है। सो वासोडाइलेशन का मतलब है खून की नलियों को खोलने का काम करता है, जिससे कि खून का प्रभाव, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो पाए और ऑर्गन तक ब्लड अच्छे से पहुंच पाए। तो ये भी विद द एज कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो फिजिकल कॉज जैसे हार्ट डिजीज है, हार्ट की बीमारी, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बढ़ना, हाई बीपी होना, डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा, अच्छे से ना सो पाना, प्रोस्टेट जो आपकी है जिसको गदूद भी बोलते हैं, उसका एनलार्जमेंट होना, ये सारी चीजें हमारी वाइटलिटी को अफेक्ट करती हैं। और इसके अलावा जो अल्कोहल, स्मोकिंग और कुछ ड्रग्स, यदि कोई एडिक्टेड है तो ये भी आपकी
वाइटलिटी को कम करने का काम करती हैं। सो ये कुछ कॉज हैं जो वाइटलिटी को जो रीजन है जो वाइटलिटी को कम करते हैं। सो हिंदी में भी साथ साथ में आपके को ये पीपीटी मिल जाएगी। इसके बाद लो वाइटलिटी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि आपकी वाइटलिटी कम है? देखिए, रिड्यूस ऑफ डिजायर एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जो सेक्सुअल डिजायर है और जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो उसका लॉस होना या डिजायर का कम होना। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसको आप शिखर पतन भी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी, ट्रबल गेटिंग एन इरेक्शन, इरेक्शन में इरेक्ट होने में ट्रबल होना, दिक्कत आना। इरेक्शन होने के बाद उसको इरेक्शन को मेंटेन करना, वो प्रॉब्लम। और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम क्या होती है जो हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और लो डिजायर, ये अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस फील करवाती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का मेन कारण। आज देखेंगे, आज बहुत सारे रिलेशनशिप, और इसको बोलते हैं मिडिल एज क्राइसिस। बहुत सारी बुक्स पब्लिश्ड हैं इस पे। मिडिल एज क्राइसिस का मतलब है जब आप 35 की एज में आते हैं तो आपकी लिबिडो, आपकी डिजायर, आपका इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट होता है ड्यू टू सेवरल रीजन जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिवोर्स की एज भी आप देखेंगे 30 से 40 के बीच में हो रही है आज के टाइम पे। इसके पीछे वन ऑफ द रीजन है लो वाइटलिटी। एक रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग है उसका कम होना और एक दूसरे से मतलब सेपरेटेड फील करना। सो यदि वाइटलिटी सही है तो इसका मतलब है कि आपकी हैप्पी लाइफ और आपकी जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक मैनेज होती है और दोनों कपल सेटिस्फाई, लाइफ में सेटिस्फाई फील करते हैं। सो यहाँ पे मैं इस पीपीटी में अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में दो ऐसे प्रोडक्ट जो स्पेशल इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को देख के बनाए। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या है? ब्रेन इसमें, नर्वस सिस्टम, हार्मोन इसमें, मूड इसमें, मसल इसमें, और आपका ब्लड फ्लो से लेके ये सारी चीजें जो इसमें यूज होती हैं इस वाइटलिटी फंक्शन के लिए, सेक्सुअल फंक्शन के लिए, इन सारी चीजों को देख के फॉर्मूला डेवलप किया है। आप देखेंगे वाइटलिटी फ्यूल जो है, ई जो है वो इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब है यहाँ पे कि इसमें वो चीजें डाली गई हैं जो विटामिन, मिनरल्स और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो आपको डाइट से कमी रह जाती है या नहीं ले पाती, या आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती विद द एज, उसको इसमें इसके थ्रू लिया गया है। आप देखेंगे इसमें विटामिन D3 लिया गया है, B3 लिया गया है, B6 लिया गया है, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, इनोसिटोल, 5-HTP, L-थियानाइन, L-ट्रिप्टोफैन, L-आर्जिनिन। देखो इसमें L-आर्जिनिन भी है, मिथाइल फोलेट, ब्यूटारिक एसिड। तो ऐसी चीजें ली गई हैं जैसे D3 आपके इम्यून सिस्टम को, मूड रेगुलेशन को और वाइटलिटी को इंप्रूव करता है, और D3 टेस्टो बूस्टर में भी हेल्प करता है। B3 और B6 आपकी एनर्जी और आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखने का काम करता है। मैग्नीशियम क्या है? मसल फंक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन, मसल अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस करें, रिलैक्स रहें और मसल अच्छे से फंक्शन कर पाए, स्मूथ मसल सेल्स अच्छे से रिलैक्स हो पाए, तो मैग्नीशियम उसमें रोल प्ले करता है। जिंक जो है आपकी वाइटल इम्यून फंक्शन के लिए और आपके टेस्टो बूस्टर में हेल्प करता है। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, और आपकी इवन स्पर्म सेल को भी सेलेनियम बचाता है। जिन लोगों को बेसिकली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उसमें सेलेनियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है और स्पर्मेटोजिन जो स्पर्म्स है बेसिकली, वो उसकी सेल को भी बचाने का काम करता है। तो लो स्पर्म काउंट या इनफर्टिलिटी को भी सेलेनियम एक तरीके से बचाता, प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें यदि आप पढ़ के भी देखेंगे D3, B3, B6, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, इनोसिटोल, 5-HTP, L-थियानाइन, L-ट्रिप्टोफैन, L-आर्जिनिन, मिथाइल फोलेट एंड ब्यूटारिक एसिड। यहाँ पे आप मिथाइल फोलेट को देखेंगे तो ये आपका स्पर्म
फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेसिकली। स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है मिथाइल फोलेट एंड ब्यूटारिक एसिड, दोनों के दोनों स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि 30 साल 35 साल के बाद उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। एल आर्जिनिन आपको पता ही है, ये वासोडाइलेशन है, खून के प्रभाव को ठीक करता है। 5-HTP, एल थियानाइन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है माय डियर फ्रेंड, ये आपका हैप्पी हार्मोन और मूड को अच्छा करने का काम करता है, इंस्टेंट मूड को अच्छा करने का काम करता है तीनों का कॉम्बिनेशन। और नर्व सेल की हेल्थ के लिए इनोसिटोल डाला गया है। इनोसिटोल नर्व हेल्थ के लिए डाला गया है, यानी कि नर्वस सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, टेस्टो बूस्टर के रूप में ये बेसिकली ये चीजें हमने ऐड ऑन की हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे मूड के बाद अब वाइटलिटी एच आता है। ये बेसिकली हर्बल फॉर्मूला है जो आपकी सेक्सुअल वाइटलिटी को बढ़ाता है। ये तो कमियां पूरी करने वाला है। एक कमियों के बाद आता है कि आपके परफॉर्मेंस को कौन बढ़ाता है। जैसे कमियां पूरी, एक होता है कोच, और एक होता है कि भाई आपके इक्विपमेंट, यानी कि जिम के डंबल हैं या कुछ है उनसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे ऊपर आपकी, उनके बाद आपका आपका कोचिंग वाला आदमी के कैसे डंबल उठाना है, क्या करना है, यानी कि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये हर्ब्स का सहारा लिया गया है। और हर्ब्स में भी आप देखेंगे कोर्डिसेप्स यानी कि कीड़ा जड़ी इसमें डाली गई है, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट डाला गया है, प्योर हॉर्नी गोट वीट डाला गया है, अश्वगंधा केसम डाला गया है, स्तावरी डाला गया है, योहेम्बे डाला गया है, शिलाजीत डाला गया है, और आपका बायोप्रिन यानी कि ब्लैक ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। सो वाइटलिटी एच एक तरीके से आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है, अपार्ट फ्रॉम आपकी रिकवरी जो आप में एक तरीके से कमी थी बी विटामिन की, मिनरल्स की, जो हार्मोन को बढ़ाते हैं, जो ब्रेन के लिए अच्छे हैं, जो आपकी मसल को रिलैक्स करते हैं, जो आपके बहुत सारे वाइटल जो मेटाबॉलिकली जो आपके रिएक्शन अंदर जो वाइटलिटी को के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, उसको फुलफिल करने का काम आपकी वाइटलिटी ई ने किया। और वाइटलिटी फ्यूल एच आपका एक तरीके से हर्बल कॉम्बिनेशन है जो सदियों से वेल प्रूवन चीजें जैसे कीड़ा जड़ी कोर्डिसेप्स, पाइन बार्क, प्योर हॉर्नीगोट वीट, अश्वगंधा, स्तावरी, यूहम्बे, बायोप्रिन, शिलाजित, ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, लिबिडो, आपकी लो डिजायर है तो डिजायर को बढ़ाने के लिए, मूड को अपलिफ्ट करने के लिए एक तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। और आप देखेंगे कोर्डिसेप्स फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी, पाइन बार्क इंप्रूव द ब्लड फ्लो, माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में बहुत बड़ा एक तरीके से एक आज के टाइम पे बहुत एक वेल रिसर्च एक्सट्रैक्ट माना जाता है। ऑर्निगोट वीड सदियों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम करती है। अश्वगंधा आपके मूड, आपके स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन और एंटी स्ट्रेस और अडेप्टोजन का काम करता है। सो यहाँ योहम्बे लिबिडो को इंक्रीज करता है और इरेक्शन को मजबूत करता है। सो योहम्बे और यहाँ पे और बायोप्रिन ये, और वहां पे 5-HTP और आपका एल-थियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन और इनोसिटोल, ये 3-4 चीजें उधर वाली और इधर वाली मिलके इंस्टेंट रिजल्ट देती है। एक होता है ना कि जी 15 दिन खाने के बाद इंप्रूवमेंट आएगा, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो डे फर्स्ट से आप एक विजिबल आपका फिजिकल जो परफॉर्मेंस है, बेसिकली वाइटलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन है, आपको 2 से 3 घंटे के बाद यूटिलाइज करने के बाद आपको रियल में इसका इफेक्ट फील होना स्टार्ट होगा, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट इन द सेंस, जैसे मार्केट में आपको बहुत सारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस के व्याग्रस चीजें मिलती हैं, वो आपके हार्ट के लिए दिक्कत करती हैं, वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ाती हैं, वो बीपी वाले पेशेंट के लिए बिल्कुल भी एक तरीके से हेल्पफुल नहीं होती। कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, और आपकी सेल्स पे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है। तो ऐसे केस में और आपके लिए एडिक्शन का कारण बन जाती हैं, और एक तरीके से वो आपको आपकी आपकी पूरी बॉडी को आफ्टर परफॉर्मेंस के बाद आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिसका साइड इफेक्ट बहुत लंबा हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, ये ई आपका विटामिन, मिनरल्स और कुछ इसेंशियल एलिमेंट का एक कॉम्बिनेशन है, और जो हर्बल पार्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
ना कोई इसका एडिक्शन है कि आपने 2 महीने 3 महीने खाने के बाद इसका एडिक्शन हो जाएगा। ये एक तरीके से जो वीकनेस आई है उसको रिकवर करके आपके फंक्शन को बेस्ट करता है, नेचुरल वे से हीलिंग करता है और इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है। इंस्टेंट का मतलब है आपको डे फर्स्ट से इसका असर दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि सेक्सुअल परफॉर्मेंस में लोगों को बेसिकली इंस्टेंट रिजल्ट बहुत चाहिए, इसलिए वैगरस चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट में बिकती हैं। सो लो लिबिडो, अर्ज, इरेक्टाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, लो हार्मोन, एजिंग रिलेटेड सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ये जो चीजें हैं इनको आप एक तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि यदि आपको स्ट्रेस रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है, किसी आपके क्लाइंट को रहती है, जब आप इन दोनों प्रोडक्ट को रिकमेंड करें किसी के लिए भी, तो यदि ज्यादा क्रोनिकल स्ट्रेस है तो आप ब्रेन वन जरूर अपना प्रोडक्ट उनको दें, ब्रेन वन जरूर दें। ब्रेन वन को यूटिलाइज करें स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। माइल्ड स्ट्रेस रहता है, छोटा मोटा स्ट्रेस रहता है, तो आप असवा वन को भी इसके साथ ले सकते हैं एकदम से तुरंत रिजल्ट देने के लिए। 3 प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लंबे टाइम से डिप्रेशन में है तो ब्रेन वन, जर्नल स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है तो एसवा वन। तो ये भी आप इसके साथ ले सकते हैं। नहीं तो ये दोनों प्रोडक्ट भी अपने आप में फुली, क्योंकि इसमें भी केएसएम है, एक्स्ट्रा डोज बढ़ानी है तो आप ले सकते हैं। सो ये ओनली सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं, एंटी एजिंग का भी काम कर रहा है, वाइटिलिटी फंक्शन के साथ कार्डियक हेल्थ के लिए भी अच्छा है, लीवर के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, आपकी मसल को रिलैक्स करने, इवन आपको नींद भी अच्छी दिलाने में ये हेल्प कर सकता है ये दोनों प्रोडक्ट। और स्पोर्ट्समैन भी, जिम जाने वाले भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप इन 2 प्रोडक्टों को यूज करोगे तो इनकी जो डोज है, जो हर्बल वाला प्रोडक्ट है ये बेसिकली 2 कैप्सूल लेने पड़ेंगे, और जो वाइटलिटी ई वाला है ये 1 टैबलेट लेनी, ये टैबलेट है, और हर्बल वाला है वो कैप्सूल है। कैप्सूल जो है वो 2 लेने हैं और टैबलेट है वो 1 लेनी है। और ये आपको आ, सोने से पहले आप यूटिलाइज कर सकते हैं, दिन में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आधे घंटे में आपको कोई ऐसा असर दिखाएगा, बट डेफिनेटली जिस तरीके का इसका मेटाबॉलिज्म है इंग्रेडिएंट का, ये आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे में आपको जरूर आपकी जो लिबिडो है, अर्ज है, जो डिजायर है, उसके लिए ये बहुत अच्छा एक तरीके से हेल्पफुल होगा। आपको डे फर्स्ट से आपको इसमें एक तरीके से परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखेगा। सो 1 टैबलेट 2 कैप्सूल आपको लेने हैं, तो महीने की, पूरी महीने की ये डोज है। इसमें शर्माने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी हो सकता है। और मैं कहता हूं कि लगभग आप देखेंगे 35 साल में का जो एज है उसमें डिक्लाइन आता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में। डिक्लाइन आएगा तो एक तरीके से आप देखेंगे आदमी स्ट्रेस में रहना स्टार्ट कर देता है, पार्टनर के साथ झगड़ा होना या पार्टनरशिप में एक तरीके से दरारें आना, या दूसरी चीजें उसका कॉन्फिडेंस, या एक अकेलापन रहना, या चिड़चिड़ापन रहना, ये सारी चीजें इस हमारी वाइटलिटी, लो वाइटलिटी की वजह से हो सकती हैं। तो ऐसे केस में आप अपने पार्टनर से खुल के बात करें, किसी डॉक्टर की आप सलाह ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। और हमने भी ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन, स्पेशली आज की जनरेशन का जो चैलेंज है, 35 के आसपास 30 के आसपास, हो सकता है आज के जो ओबिसिटी है, मोटापे के शिकार हैं, उन केस में 25 साल में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, लो लिबिडो, इन सारी प्रॉब्लमों को देखते हुए ये 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। अब कोई कहे जी मैं एक खाना चाहूंगा, आपको एक खाने से लिबिडो, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है बेसिकली आपको डे फर्स्ट से जो नजर आने वाली चीज है, वो इसमें एकदम से नहीं मिलेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको मिलने जा रहा है। सो ये ड्यूअल यानी कि एक कॉम्बो है, ई और एच को मिलके ही ये बनता है। सो और एच ई का मतलब है ही फॉर मैन, यानी कि हर्बल, आपको एच 2 खाने हैं, ई 1 खाना है, तो दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलने जा रहा है।